Hello everyone. Today let's discuss about a very important thing but one of the most ignored thing, that is test analysis. कुछ बच्चे क्या करते हैं कि टेस्ट डर के मारे देते ही नहीं है कि मार्क्स कम आ जाएंगे, एंड कुछ बच्चे टेस्ट अगर दे भी देते हैं ना, फिर टेस्ट देने के बाद सोचते हैं कि यार कौन इसका एनालिसिस करेगा, है ना, टाइम बर्बाद. बट बिलीव मी, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन. क्योंकि अगर तुम टेस्ट एनालिसिस करोगे नहीं ना, तो तुम्हें जो चीज़ आता था वो तो तुम्हें आता ही था, बट जो चीज़ नहीं आता था, जिसके ऊपर तुम्हें काम करना था, वो पकड़ में नहीं आया. एंड तुम एक्चुअल में टेस्ट देने का मतलब क्या होता है? टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स. तुम्हें पता चले कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें तुम्हारे स्ट्रांग है एंड कौन सी चीज़ों के ऊपर, कौन से कंसेप्ट के ऊपर यू हैव टू वर्क अपॉन. ये सब चीज़ें तुम्हें पता नहीं चलता है. एंड द एक्चुअल मोटो, जो एक्चुअल रीज़न होता है टू राइट अ टेस्ट, वो अनफुलफिल्ड रह जाता है, अनफिनिश्ड रह जाता है. सो आई थिंक तुम्हें पता चल गया होगा कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, टेस्ट का एनालिसिस क्यों करना चाहिए. थोड़ा बहुत तो पता चल गया होगा, ठीक है. नाउ लेट्स डिस्कस कि कैसे करना है. तो दो फेज में करना है, एक है ड्यूरिंग द टेस्ट एंड एक है आफ्टर द टेस्ट. लेट्स डिस्कस एवरीथिंग. राइट, ड्यूरिंग द टेस्ट तुम टेस्ट दे रहे हो, तुम्हें कुछ चीज़ें लगा कि कोई एक क्वेश्चन तुम कर रहे हो उसमें कंफ्यूज हो, तो उसके साइड में तुम सी लिख दो, ताकि तुम व्हेन यू विल एनालाइज द थिंग्स तुम्हें पता चलेगा कि ये क्वेश्चन जो था ना, इसमें मुझे कंफ्यूजन था. एंड तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. राइट, तुम्हें कंफ्यूज क्वेश्चन में एनालिसिस करने में तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि तुम ऑलरेडी जब तुम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होते हो तुम्हें पता होता है क्वेश्चन में मुझे कंफ्यूजन था या फिर इसमें मैंने तुक्का लगाया था. तो जो भी क्वेश्चन में तुमने तुक्का लगाया था उसमें तुम जी लिख दो, एंड जो भी चीज़ों में कंफ्यूजन था, जो भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन था, उसके साइड में सी लिख दो. इससे एनालिसिस में बहुत ज़्यादा कम टाइम लग जाएगा, ठीक है, कम टाइम लगेगा. अब मानो कि तुम्हारे कुछ पार्ट ऐसे आएंगे जिसमें तुम्हारा कंप्लीटली करेक्ट था. अब जो भी क्वेश्चन तुम्हारे करेक्ट थे, बस, बट उसके अंदर भी कुछ कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन थे एंड गेस मार्क वाले क्वेश्चन थे, तो उसको तुम्हें फिर से पढ़ना है. वो जो भी टॉपिक्स के थे उसको तुम्हें फिर से करना है, क्योंकि तुम कंफ्यूज थे, मतलब तुम्हें यू आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट. इसका मतलब ये है कि तुम्हें वो टॉपिक फिर से पढ़ना है. तुमने तुक्का मारा था, इसका मतलब ऑब्वियसली यू डोंट नो इट ना, वो तो तुक्के से सही हो गया, तो उसके उस टॉपिक को भी फिर से पढ़ना है. करेक्ट के अंदर जो भी कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन थे, जो भी गेस वर्क वाले थे, उसको फिर से पढ़ना है. नाउ कम सा क्वेश्चन जो भी तुम्हारे इनकरेक्ट हुए हैं. इनकरेक्ट कैसे हुए? एक तो ऐसा हो सकता है कि तुम, मतलब तुम एकदम उस टॉपिक को तुम्हें लगता था कि नहीं यार, ये जो मैं कर रहा हूँ ना एकदम 100% सही है. ना तो वो गेस वर्क वाले थे, ना ही वो कंफ्यूजन वाले थे. यू आर 100% कॉन्फिडेंट कि मैं सही कर रही हूँ, बट स्टिल यू डिड इट रॉन्ग. मतलब उस टॉपिक को तुम्हें अच्छे से पढ़ना है. तुम्हारा कहीं ना कहीं पे मिसकंसेप्शन हुआ है, मिस लर्निंग हुआ है, जिस वजह से यू आर कॉन्फिडेंट कि तुम सही कर रहे हो, बट तुमने गलत कर दिया. तो उस टॉपिक को यू हैव टू रीड इट, यू हैव टू प्रिपेयर इट अगेन अच्छे से. एंड देन जो भी टॉपिक्स तुम्हारे ऑब्वियसली कंफ्यूजन वाले थे या फिर गलत हो गए, मतलब गेस वर्क से गलत हुए या फिर सिली मिस्टेक्स में मैं बाद में आ रही हूँ, ठीक है, फिर से उन टॉपिक को पढ़ना ही है. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इस सेक्शन में आता है जो क्वेश्चन जिसमें तुम कॉन्फिडेंट थे कि मुझे पता है ये सही है, स्टिल इट डिड इट रॉन्ग. मतलब इसको अच्छे से करना है. बाकी का जो भी और गलत हुआ है ऑब्वियसली यू हैव टू डू इट अगेन, बट तुम्हें सारी चीज़ें सेग्रेट करना है, कैटेगराइज करके चलना है, ठीक है. अब आता है एक पॉइंट, तुमने करेक्ट क्वेश्चन का एनालिसिस कर लिया, तुमने इनकरेक्ट क्वेश्चन का भी एनालिसिस कर लिया. अब आता है एक पॉइंट जो कि अनअटेम्प्टेड था. अब तुमने उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया. व्हाट वाज द रीजन? वो सिलेबस के बाहर से था या फिर तुम्हें आता नहीं था, तुम भूल गए थे. इफ द क्वेश्चन वाज लाइक आउट ऑफ सिलेबस या फिर आउट ऑफ एनसीईआरटी, ऑब्वियसली यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट. कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आएंगे नहीं ऑब्वियसली. अगर आएंगे भी तो एक आएंगे, दो आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे. मतलब उसको तुम इग्नोर कर सकते हो, ठीक है. भी क्वेश्चन ऐसा था कि तुम्हारा सिलेबस के अंदर से था, बट स्टिल यू डिड इट रॉन्ग, बट स्टिल यू कुडंट सॉल्व इट, राइट. तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें ऑब्वियसली वो टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है. अब कैसे पढ़ना होगा? मतलब जो भी चीज़ें हमारे गलत आ रहे हैं या फिर लाइक अनअटेम्प्टेड है, उसको कैसे प्रिपेयर करना है उस टॉपिक को. गो बैक टू योर क्लास नोट्स, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ो. अगर कोई भी पार्ट समझ नहीं आया, क्लास लेक्चर्स, अब जो भी लेक्चर्स के उस पार्ट को देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है. मतलब क्लास नोट्स को अच्छे से समझने की कोशिश करो. एक बार रिवाइज हो गया अच्छे से ना क्लास नोट्स, फिर उसके बाद उस टॉपिक के ऊपर गो बैक एंड क्वेश्चन लगाओ. अच्छे से कुछ क्वेश्चन लगा लो, ठीक है. इसका मतलब क्लास नोट्स पढ़ना है. अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है, क्यों ऐसा लिखा था मैंने, गो बैक टू द लेक्चर्स. लेक्चर्स देखो, अच्छे से उस पार्ट को क्लियर कर लो. देन प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस. उसके बाद जो भी क्वेश्चंस, मतलब जो भी ये टॉपिक तुम्हारा स्ट्रांग हो जाएगा, जो मतलब अनअटेम्प्टेड था, रॉन्ग किया था, गेस किया था या फिर कंफ्यूज थे, ये जो भी टॉपिक्स निकले ना, मतलब ऐसे जो भी टॉपिक्स निकले थे, तुम सेम प्रोसेस में जाके उसको स्ट्रांग कर लिया तुमने. नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये सबसे ज्यादा रिग्रेट देता है, दैट इज सिली मिस्टेक. इसको कैसे संभालना है? मानो कि तुमने नॉट नहीं पढ़ा, ठीक है, इंक्रीजेस बाय था या इंक्रीजेस टू था,
इन दोनों में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो तुम इन सब वर्ड को ना जो भी कंफ्यूजिंग है, एक्सेप्ट नहीं पढ़ा, तो वो सब चीज़ को अंडरलाइन कर लो। तुम एक सीएम मिस्टेक्स के लिए ऐसे कि तुम एक नया डायरी मतलब एक शीट जैसा बनाओ, ठीक है। ऐसे क्या होगा कि मानो जो भी मिस्टेक नोटबुक है उसमें तुम लिखो ही जो भी गलतियां कर रहे हो, कंफ्यूजन वाले सारी चीज लिखो, बट सीएम मिस्टेक्स के लिए ना मेक अ प्रॉपर शीट। तुम लिखो एक मतलब ऐसे पेज कुछ पतला, ऐसे ऐसे सीट्स ले लो एंड उसको स्टेपल कर सकते हो, या फिर डेली एक मतलब एक पेपर में लिख सकते हो कि कौन से मिस्टेक्स, कौन से टाइप के सिली मिस्टेक हो रहे हैं तुम्हारे, ठीक है। एंड उसको स्टेबल करके रख लो, क्योंकि ये जो सिली मिस्टेक वाला पेज है ना तुम्हें फ्रीक्वेंटली रिवाइज करना है, ताकि उस टाइप का सिली मिस्टेक तुम्हारे नेक्स्ट टेस्ट में ना हो। तुम एलाबोरेट करके लिखोगे कि किस टाइप का सिली मिस्टेक हो रहा है, रीडिंग मिस्टेक हो रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। या फिर तुम मतलब व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक यू आर डूइंग। अगर तुम्हारा मतलब कैलकुलेशन वाला मिस्टेक हो रहा है तो 5 सेकंड ज्यादा ले लो, 10 सेकंड ज्यादा ले लो, बट 4 मार्क्स मत गवाओ यार। मतलब कुछ लोग ऐसे करते हैं कि नहीं मुझे तो जल्दी में क्वेश्चन करना ही है। अरे यार थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं ना हम। नहीं तो हम जल्दी में करने जाएंगे, मतलब जल्दबाजी करने जाएंगे एंड फिर क्वेश्चन का मतलब मार्क्स गवा देंगे। सो इट्स बेटर टू टेक अ पॉज, थोड़ा टाइम दो उसको एंड अच्छे से कैलकुलेशन करो। तुमने रीडिंग मिस्टेक किया है, कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, जो भी है उसको सेग्रीगेट करके अलग शीट में लिख लो। एवरीथिंग इज क्लियर। एक मिस्टेक नोटबुक बनेगा, करेक्ट क्वेश्चन जिसमें तुम तुक्का मार के कंफ्यूजन से करेक्ट हुआ है उसको ऑब्वियसली पढ़ना है फिर से, ठीक है। जो भी इनकरेक्ट क्वेश्चन थे यू हैव टू गो बैक एंड रीड, पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। उसको भी कैटेगराइज करके बोल दे कि तुम कॉन्फिडेंस है स्टिल गलत हो गया भाई, बहुत डेंजरस है। जो भी कंफ्यूजन है या फिर गेस बॉक्स से हुआ है उसको भी पढ़ो, क्यों इनकरेक्ट हुआ है उसका रीजन देखो। इनकरेक्ट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, जो भी अनअटेम्प्टेड है, जो भी आउट ऑफ सिलेबस था अनअटेम्प्टेड है, इट्स ओके, उसके लिए उतना टेंशन नहीं करना है। बट जो भी मतलब ऑब्वियसली फ्रॉम योर सिलेबस और एनसीईआरटी से आया था, स्टिल यू कुडंट सॉल्व, ऑब्वियसली यू हैव टू लर्न द टॉपिक कैसे पढ़ना है। गो बैक टू द क्लास नोट्स, समझ नहीं आ रहा है गो बैक टू द लेक्चर, उस पार्ट को सीखो, पढ़ो, रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सिंपल। तुम टेस्ट को एनालाइज नहीं करते हो तो टेस्ट देने के मतलब मानो कि 3 घंटा तुमने टेस्ट दिया, अब एनालिसिस नहीं किया, उसका मतलब जो तुम्हें नहीं आता था, जो जहाँ पे तुम्हारी गलती थी वो कभी पकड़ में ही नहीं आया। यू डिडंट गेट टू नो कि कहाँ पे मेरा प्रॉब्लम है, तुम उसके ऊपर काम भी नहीं करोगे, तो एक्चुअल मोड ऑफ टेस्ट गेट्स वेस्टेड, वो कभी फुलफिल नहीं हो रहा। वो जो 3 घंटे तुमने टेस्ट दिया है, तुमने उसके लिए प्रिपेयर किया है, एवरीथिंग वॉज अ वेस्ट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो मेक श्योर धीरे धीरे करके ये अंदर मतलब अपने अंदर वो हैबिट बिल्ड करो, इनकलकेट करो टेस्ट को एनालिसिस करने का। बिलीव मी आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, ये जो भी मैंने मेथड बोला है ना दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल, वेरी एफिशिएंट फॉर यू, बट मेक श्योर टू इनकलकेट, मेक श्योर टू यूज इट ऑल्सो। टेस्ट दो तो टेस्ट का एनालिसिस करना ही है उसी दिन या फिर मैक्सिमम बाय नेक्स्ट डे, टेस्ट का एनालिसिस कंप्लीट कर लेना है। आई होप यू गॉट इट क्लियरली। नाउ कमेंट डाउन कि कौन से टॉपिक के ऊपर तुम्हें वीडियो चाहिए, क्योंकि मेनी ऑफ यू हैव बीन रिक्वेस्टिंग मी इंस्टा पे, टेलीग्राम पे कि दीदी प्लीज टेस्ट एनालिसिस के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। सो हियर आई एम विद इट, ठीक है। अब कमेंट डाउन कि तुम्हें कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए ताकि आई कैन हेल्प यू प्रॉपरली। बाय द वे टेस्ट एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप इंप्रूविंग, बाय।